Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the trigonometric equation. In such trigonometric equation, we will find the principal and general solution. Principal and general solution. So principal and general solution. If the sin x equal to 0, then x is equal to n pi. X is equal to n pi, and cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 pi by 2, and therefore tan x is equal to 0, tan x is equal to 0, x is equal to n pi. After that, we will find value of trigonometric equation of a general and principal solution. So now question number 1, tan x equal to root 3. tan x is equal to root 3. अब tan x की वैल्यू रूट 3 है, तो हमें पता करना है कि तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ एंगल टू द रूट 3, यानी कि रूट 3 tan के कितने डिग्री का मान होता है, दैट इज tan pi by 6. Now tan pi by 6 equal to root 3. tan pi by 6 equal to root 3. अब ये देखना है कि ये tan का मान रूट 3 आ रहा है और वैल्यू पॉजिटिव है. tan का मान रूट 3 है और वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो अब tan का पॉजिटिव मान और कहाँ हो सकता है, tan का पॉजिटिव मान और कहाँ हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. सो tan pi plus pi by 6 is equal to root 3. So tan pi by 6 is equal to root 3, यानी कि यहाँ से tan 7 pi by 6 equal to root 3. So x is equal to pi by 6 and 7 pi by 6 is the principal solution of given trigonometric equation. Pi by 6 and 7 pi by 6 is the principal solution of given trigonometric equation. देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो ये रूट 3 है. अब हमें ये चेक करना है कि tan के कितने एंगल का मान रूट 3 होता है, तो tan pi by 6 का मान रूट 3 होगा. tan pi by 6 इक्वल टू रूट 3. अब दूसरे एंगल के लिए हमें ये चेक करना है कि tan का मान किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है,
तो tan का मान थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को फाइंड करने के लिए हमें tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना होगा। tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिखना होगा और tan पाई प्लस पाई बाई 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि tan पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू √3, इसका भी मान √3 होगा और यहाँ से tan 6 पाई प्लस पाई यानी tan 7 पाई बाई 3 इक्वल टू √3, यहाँ से भी इसका मान √3 होगा। तो यहाँ से x जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6, x इक्वल टू पाई बाई 6 एंड 7 पाई बाई 6 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इज प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। अब therefore the general solution x is equal to n पाई प्लस पाई बाई 6। इसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो छोटी वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन में लेते हैं। इसमें जो छोटी वैल्यू होती है उस छोटी वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन में लेते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर cot x इक्वल टू माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 3, cot x इज इक्वल टू माइनस √3। अब यहाँ पर ये सर्च करो कि काट के किस एंगल का मान √3 है। काट के किस एंगल का मान √3 है। देखो tan 30 डिग्री 1/√3, काट 30 डिग्री √3, काट 30 पाई बाई 6 इक्वल टू √3। अब यहाँ पर काट पाई बाई 6 का मान √3 है, लेकिन ये माइनस √3 है। तो अब काट की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में माइनस होगी? काट की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में माइनस होगी? तो काट की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होती है। अब ये वैल्यू को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले चलो। काट पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस काट पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस √3, यानी ये वैल्यू माइनस √3 होगी। सो काट 6 1 जा 6 माइनस पाई पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस √3। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है, यानी कि माइनस √3 की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगी, दैट्स इक्वल टू 150 डिग्री। अब काट की वैल्यू कहाँ माइनस होगी? काट की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगी।
कार्ड की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगी। अब इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करो। कार्ड 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस कार्ड 6 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। सो कार्ड 6 to the 12 11 pi by 6 equal to minus under root 3. Therefore 5 pi by 6 and 11 pi by 6, 5 pi by 6 and 11 pi by 6 are the solution of given angle. But 5 pi by 6 and 11 pi by 6 are the principal value. So principal value 5 pi by 6 and 11 pi by 6. But the general solution of given equation, जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सो द जनरल सॉल्यूशन x is equal to n pi plus 5 pi by 6. X is equal to n pi plus 5 pi by 6. हम 5 pi by 6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू लिखी जाती है, सो देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x is equal to minus root 3. Clear? Next question. देखो, now we will find the principal and general solution of cosec x equal to -2. Question number 5th. Cosec x is equal to -2. अब यहाँ पर ये देखो, कोसेक x इज इक्वल टू -2 है। कोसेक x इज इक्वल टू -2। कोसेक का कौन सा एंगल, कोसेक के कितने एंगल का मान 2 होगा? कोसेक पाई बाई 6 का मान 2 होगा, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होगा।
अब यहाँ पर ये देखो कि ये वैल्यू माइनस में दी है और कोसेक किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है? कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा तो कोसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स, पाई प्लस पाई बाई सिक्स थर्ड क्वाड्रेंट में इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई सिक्स इक्वल टू माइनस टू, यानी इसकी वैल्यू -2 होगी। और यहाँ से कोसेक 7 पाई बाई 6 इक्वल टू -2, कोसेक 7 पाई बाई 6 इक्वल टू -2। अब कोसेक कहाँ माइनस होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 6, कोसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 6 इक्वल टू -2। यहाँ पर इस कोसेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगी, तो कोसेक 11 पाई बाई 6 इक्वल टू -2, 11 पाई बाई 6 इक्वल टू -2। यहाँ पर कोसेक की वैल्यू 11 पाई बाई 6 है, जिसकी वैल्यू क्या है? -2 है। अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू 7 पाई बाई 6 कामा 11 पाई बाई 6। अब देखो, दो वैल्यू तो हमने लिख लिया, 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, लेकिन जनरल सॉल्यूशन लिखते समय हम इस प्रिंसिपल वैल्यू की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसका यूज करते हैं। इस प्रिंसिपल वैल्यू की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उस सबसे छोटी वैल्यू को हम यूज करते हैं। सो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? द जनरल सॉल्यूशन x is equal to n pi plus -1 power n into 7 pi by 6 into 7 pi by 6। यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन है x is equal to n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन trigonometric equation, and 7 pi by 6 and 11 pi by 6 is the principal value of the given equation. Okay, clear? Thank you.